हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, इसी तरीके से डेली हम लोग यूपीपीसीएल टीजी2 एएलपी की तैयारी अपने चैनल पर करते रहते हैं। आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक 12 ओम के प्रतिरोध पर 25 वोल्ट की डीसी सप्लाई कनेक्ट की जाती है, तब परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए, हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। 12 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है, आर बराबर 12 ओम। और हम लोग को क्या दिया हुआ है, 25 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, वी बराबर दिया हुआ है 25 वोल्ट। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, विद्युत धारा का मान। आई बराबर होता है वी बटा आर। तो यहाँ से आप लोग हल कर लीजिए। वी का मान दिया हुआ है 25, आर का मान दिया हुआ है 12। आप लोग हल करिएगा, 12 दूना 24, 2.08 कितना मिलेगा, 2.08 एम्पियर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। किसी परिपथ में 1 ओम, 2 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं और 30 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट की गई, तब प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आप लोग के सामने आए, इसको इजीली हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, हम लोग बताते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। इसको सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, सर्किट बना लीजिएगा। जो सर्किट दी गई है इसको बनाइएगा। 3 प्रतिरोध सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो आप लोग कनेक्ट कर लीजिए। इसका मान क्या, 1 ओम, 2 ओम और 7 ओम। 1 ओम, 2 ओम और 7 ओम, इस तरीके से हमने कनेक्ट कर लिया। इसको सप्लाई जो दी गई है 30 वोल्ट की, हम लोग यहाँ से इसको सप्लाई दे देंगे कितना, 30 वोल्ट। अब क्या बोला गया है, प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप का मान निकालना है। जैसे मान लीजिए 1 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इसको मान लीजिए V1। इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 ओम पर, इसको मान लीजिए V2। और इस पर जो 7 ओम पर होगा, इसको मान लीजिए V3। इसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है, V1, V2 और V3 का मान क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, V बराबर आई आर का फार्मूला आप लोग जानते होंगे। तो अगर हम लोग बात करें, देखिए मान लीजिए V1 निकालना है हम लोग को, तो हम लोग को R तो दिया हुआ है कि 1 ओम है। अब पता चल जाए कि यहाँ पर धारा क्या होगी, तो हम लोग V1 निकाल लेंगे, ऐसे ही V2 निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को धारा का मान निकालना होगा। तो धारा का मान निकालते हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखिए धारा का मान निकालने के लिए आई बराबर V बाई आर का फार्मूला लगाएंगे, निकल जाएगा। तो V दिया हुआ है, आर निकाल लेते हैं। आर क्या है, देखिए तीनों श्रेणी क्रम में दिए हुए हैं, तो 7 दूना 9 1 10। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 10 ओम। आर बराबर 10 ओम मिल जाएगा। और वी बराबर दिया हुआ है 30 वोल्ट। तो धारा आई का मान आप लोग निकालिएगा। आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर। यहाँ से आप लोग निकालिएगा, तो वी का मान दिया हुआ है कितना, 30। और दिया हुआ हम लोग को आर का मान 10। तो यहाँ से 3 एम्पियर की धारा मिल गई। जब 3 एम्पियर की धारा यहाँ से जा रही है सर्किट से, तो V1, V2, V3 का मान बताना है। आइए देखते हैं, 3 एम्पियर की धारा मिली है, V1, V2, V3 होगा कितना, उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए V1, V2, V3 हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ से सप्लाई दी गई थी कितनी, 30 वोल्ट की। धारा आई जो हम लोग को मिली है वो कितनी मिली है, 3 एम्पियर। और यहाँ पर दिया हुआ 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 7 ओम। तो अब बताना हम लोग को कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये V1, ये V2 और ये V3। इसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं V1 बराबर क्या हो जाएगा। इस V1 का मान हम लोग निकालें, तो आई इससे जो करंट जाएगी, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस जो इसको मान लीजिए R1। तो देखिए आई का मान क्या है, 3 है, और R1 का मान क्या है, 1 है। जैसे हम लोग को क्या मिल गया, 3 वोल्ट। तो V1 का मान मिल गया 3 वोल्ट। ऐसे ही V2 निकालिए। V2 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जो धारा जाएगी यही धारा 3 वोल्ट, 3 एम्पियर की। और इसका प्रतिरोध है 6, 2 है, तो 3 दूना 6 वोल्ट। तो कितना मिल गया हम लोग को, 6 वोल्ट। V1, V2 मिल गया 3 वोल्ट और 6 वोल्ट। हम लोग V3 ऐसे ही निकालेंगे। V3 निकालिए, क्या हो जाएगा, आई R3। तो यहाँ पर आई का मान 3 होगा, और R3 का मान क्या है, 7 ओम यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग इसको हल करिएगा, 7 3 21, 21 वोल्ट इस पर मिलेगा। कितना मिल गया, 3 6 और 21 वोल्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट और 21 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, एक 3 फेज वाले सिस्टम में 2 वाट मीटर मेथड के द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है, और 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 है, तब लोड का शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। एक फार्मूला हम लोग का होता है, tan phi बराबर होता है √3 W1 माइनस W2 बटे में W1 प्लस W2, ये फार्मूला होता है। तो इस पर आप लोग हल करिए। देखिए W1 W2 क्या होते हैं, वाट मीटर की रीडिंग होती है। हम लोग मान लेते हैं, देखिए दिया हुआ कि 2 वाट मीटर मेथड है, इससे शक्ति का मापन किया जाता है। 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 है, 1 0 है। मान लीजिए W का मान 0 है, W2 को मान लीजिए 0। W1 को वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ से आप लोग हल करिएगा, tan phi बराबर क्या मिलेगा, tan phi बराबर मिलेगा √3 W1 माइनस 0 बटे में W1 प्लस 0, ये मिलेगा।
तो ये जीरो और जीरो से कोई मतलब है नहीं, W1 में W1 यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, W1 में W1। तो ये W1 से W1 कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोग को सिर्फ मिलेगा √3। tan5 बराबर √3 मिल गया, तो tan5 बराबर आप लोग लिख सकते हैं, देखिए tan5 बराबर क्या मिला है, tan5 बराबर √3। तो आप लोग √3 को क्या लिख सकते हैं, tan5 बराबर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, या तो फाई का मान मिल जाएगा कितना, 60 डिग्री। अब हम लोग को पावर फैक्टर का मान निकालना है, शक्ति गुणांक क्या होगा, शक्ति गुणांक किसको बोलते हैं, cos फाई को। तो यहाँ से देखिए cos फाई का मान कितना, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसको हल करिएगा तो आएगा 0.5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0.5। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन धारा का मान 10 एम्पियर हो तो फेज धारा का मान क्या होगा। देखिए स्टार कनेक्टेड सिस्टम इस तरीके से होता है, इसमें क्या होता है, जितनी भी लाइन करंट होगी उतना ही फेस करंट होगी। अगर वोल्टेज की बात किया जाए स्टार कनेक्शन में, तो VL बराबर होता है √3 VP। ये सिस्टम होता है स्टार कनेक्टेड। तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन धारा का मान 10 एम्पियर, तो फेस धारा का मान भी कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यदि 2 वोल्ट के 8 सेल सीरीज में जोड़े जाएं और एक सेल की विपरीत दिशा में जोड़ दिया जाए, तब कुल वोल्टेज का मान कितना होगा। देखिए 2 वोल्ट के 8 सेल हैं, उसको सीरीज में जोड़ा गया है, तो हम लोग जोड़ देते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दिया, एक सेल को जो क्या किया है, विपरीत दिशा में जोड़ दिया है, तब कुल वोल्टेज का मान क्या होगा। मान लीजिए ±1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, लेकिन 8वां सेल जो इसको विपरीत दिशा में जोड़ा है, इसका मतलब ये प्लस माइनस जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से जोड़ा गया, प्रत्येक 2 वोल्ट के हैं, सभी 2 वोल्ट के हैं, ये कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में। अब हम लोग को बताना है कि कुल वोल्टेज का मान होगा कितना। देखिए ये टोटल वोल्टेज कितने होंगे हम लोग को बताना है। तो जो उल्टा दिशा में जुड़ा हुआ है ये माइनस करना होगा, सभी सेल का जो वोल्टेज उससे माइनस करना होगा। तो ये 7 जो बचे 7 सेल, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 वोल्ट, कुल मिला के हो गया 14 वोल्ट। अब इस 14 वोल्ट में से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको विपरीत दिशा में जोड़ दिया, जब विपरीत दिशा में जोड़ेंगे तो ये वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा, जितना उल्टा कर देंगे वो विपरीत हो जाएगा। तो 14 - 2 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 12 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 12 वोल्ट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी बैटरी में वोल्टेज का मान 120 वोल्ट और आवेश का मान 4 कूलाम हो तो ऊर्जा का मान क्या होगा। देखिए ऊर्जा W बराबर होता है V × Q। यहाँ से आप लोग हल करिए, 120 वोल्ट है तो V बराबर 120 और 4 कूलाम है तो Q बराबर 4। इसको आप लोग हल करिएगा, कुल मिला के मिल जाएगा 480 जूल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। एक तरंग का समय काल 4 मिलीसेकंड है, तब इसकी आवृत्ति का मान कितना होगा। समय काल को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। T बराबर दिया हुआ 4 मिलीसेकंड। 4 मिलीसेकंड हम लोग को इसकी आवृत्ति का मान निकालना। आवृत्ति और समय काल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर 1/T। 1/T को हम लोग लिखेंगे T बराबर 4 मिलीसेकंड। मिलीसेकंड को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000/4। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, आएगा 250 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान 3 ओम है और प्रेरणिक प्रतिघात का मान 4 ओम है, तब परिपथ का प्रतिबाधा का मान क्या होगा। देखिए 3 ओम का क्या प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है 3 ओम, और क्या दिया हुआ है, प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल का मान दिया हुआ 4 ओम। परिपथ का प्रतिबाधा का मान निकालना, Z बराबर होता है फार्मूला होता है √r² प्लस XL²। यहाँ से आप लोग हल करिएगा तो R का मान कितना दिया हुआ है 3 ओम, तो ये हो जाएगा 9। एक्सेल का मान 4 है तो ये हो जाएगा 16। 16 9 25, तो √25 का मान कितना होता है 5 ओम होता है। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 ओम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया 120 एम्पियर आवर कैपेसिटी की बैटरी से 4 एम्पियर की धारा कितने समय तक लिया जा सकता है। देखिए बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है एम्पियर आवर में। अब हम लोग बात करेंगे 120 एम्पियर आवर की कैपेसिटी दिया हुआ, तो कैपेसिटी बराबर क्या है, एम्पियर आवर होता है। अब इस कैपेसिटी को दे दिया 120 एम्पियर, और क्या दिया हुआ हम लोग से 4 एम्पियर की धारा जा रही है, तो 4 एम्पियर हम लोग रखेंगे एम्पियर की जगह। ये होगा 4 × आवर हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से आप लोग निकालिएगा 4 × 12, तो 30 घंटे तक चलेगी बैटरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम लोग 120 एम्पियर आवर कैपेसिटी की बैटरी को लेकर 4 एम्पियर की धारा लें तो 30 घंटे तक चलेगी। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक 12 पोल की मशीन 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर चल रही है, तब मशीन की तुल्यकालिक गति का मान क्या होगा। देखिए तुल्यकालिक गति का फार्मूला आप लोग को मालूम होगा, NS बराबर होता है 120 F/P।
यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए। 120 एफ का मान दिया हो 50 हर्ट्ज, जो कि हमारे स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी हमारे इंडिया में जो होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। एसी के जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी माना जाता है हमारे इंडिया में वो है 50 हर्ट्ज और डीसी की 0। तो यहाँ पे जो 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई दी गई है, हम लोग से पूछा गया है कि तुल्यकालिक गति का मान क्या होगा। यहाँ से आप लोग डिवाइड कर लीजिए किसी नंबर ऑफ पोल्स से, जो कि 12 पोल की मशीन है। 12 दाम 120 और 10 पचे 50, कुल मिला के आ जाएगा 500। आरपीएम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे ही हम लोग अपने चैनल पर यूपीपीसीएल TG2 ALP की तैयारी करते रहते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।